हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू को सिर्फ आंसर नहीं करेंगे बल्कि ये सीखेंगे कि यूपीएससी सोचता कैसे है और हाई स्कोरिंग आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। इस क्लास का फोकस सिर्फ कंटेंट पर नहीं बल्कि क्वेश्चन को डिकोड करना, स्ट्रक्चर बनाना और प्रिसाइज आंसर लिखना है। स्टेप 1, क्वेश्चन की डिमांड कैसे डिकोड करें। एस्पिरेंट्स, यूपीएससी मेंस में सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना, समझना नहीं। इसलिए हम फॉलो करते हैं 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। 1, डिकोड द डिमांड। 2, आर्किटेक्ट द स्ट्रक्चर। 3, कंस्ट्रक्ट विद प्रिसिजन। अब इस अप्रोच को हम दोनों पीवाईक्यूज पर अप्लाई करेंगे। Question 1. Discuss the role of National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body. Aspirants, अब समझते हैं इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। यहाँ यूपीएससी आपसे सिंपल लिस्ट नहीं चाहता। क्वेश्चन के कीवर्ड्स ध्यान से देखिए। रोल ऑफ एनसीबीसी इन द वेक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका मतलब यूपीएससी आपसे 3 चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। पहला, स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डिफरेंस समझाइए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से एनसीबीसी कैसे एम्पावर हुआ। तीसरा, इसका इम्पैक्ट गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पर क्या पड़ा। अगर आप सिर्फ एनसीबीसी के फंक्शंस लिखेंगे, एवरेज मार्क्स। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन प्लस इम्पैक्ट लिंक करेंगे, हाई मार्क्स। आंसर का स्ट्रक्चर। आंसर का ब्लूप्रिंट बिल्कुल सिंपल रखेंगे। Introduction, 102nd Constitutional Amendment Act, 2018 plus Article 338B. Main body, core shift, statutory to constitutional, expanded role, governance impact, conclusion, social justice and inclusive governance. सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन में लिखा जा सकता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो 1993 में बनी थी, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी होने की वजह से इसकी पावर्स लिमिटेड थीं। इसको एड्रेस करने के लिए 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू एनसीबीसी को आर्टिकल 338B के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। यहीं से इस कमीशन की रोल क्वालिटेटिवली चेंज हो जाती है। अब मेन बॉडी, जहां क्वेश्चन की डिमांड पूरा की जाएगी। मेन बॉडी में ऑलवेज हेडिंग सब हेडिंग लिखें जिससे प्रेजेंटेशन अच्छा हो। 1. स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है। स्टैट्यूटरी बॉडी पार्लियामेंट के लॉ से बनती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करती है। इस चेंज का मतलब है ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा क्रेडिबिलिटी, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी। अब एनसीबीसी सिर्फ एडवाइजरी नहीं रही। 2. एक्सपैंडेड रोल आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल। अब एनसीबीसी ओबीसीज के राइट्स वायलेशन के कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट कर सकती है। पहले ये सिर्फ रिकमेंडेशन तक सीमित था। पॉलिसी एडवाइजरी रोल। अब कमीशन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को रिजर्वेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर पॉलिसीज पर स्ट्रक्चर्ड एडवाइस देता है। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। अब एनसीबीसी रिजर्वेशन पॉलिसीज और वेलफेयर स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है, जो इंक्लूसिव गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है। इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। कमीशन की रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के सामने रखी जाती हैं, जिससे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। शॉर्ट फ्लो चार्ट डायग्राम आपके मार्क्स इंप्रूव करते हैं। एग्जामिनर को दिखाता है कि आपने क्वेश्चन का कोर कितना अच्छे से समझा है। प्रेजेंटेशन इंप्रूव करते हैं, जो एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करते हैं। अब आंसर का लास्ट पार्ट, कंक्लूजन। कई सारे एस्पिरेंट्स आंसर में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन ये हेडिंग के जैसे लिखते हैं। आपको अपने आंसर में ये वर्ड्स हेडिंग के जैसे नहीं लिखने हैं, ये बस आपके समझने के लिए है। आंसर का स्ट्रक्चर है। तो एस्पिरेंट्स, एनसीबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं है, बल्कि ये इंक्लूसिव गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को स्ट्रेंथन करने का एक डिसाइसिव स्टेप है। क्वेश्चन 2. गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछ रहा कि गति शक्ति क्या है। यूपीएससी पूछ रहा है गवर्नमेंट अलोन अप्रोच क्यों इनसफिशिएंट है, प्राइवेट सेक्टर कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, आउटकम क्या होगा इस कोऑर्डिनेशन का। स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, गति शक्ति विजन, मेन बॉडी, इन्वेस्टमेंट नीड, एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, रिस्क शेयरिंग, डिजिटल इंटीग्रेशन, कंक्लूजन, लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड कंपेटिटिवनेस। इंट्रोडक्शन।
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का ऑब्जेक्टिव है इंडिया के ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करना। लेकिन इतना लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ गवर्नमेंट की रिसोर्सेज से पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं आंसर के मेन पार्ट पर। मेन बॉडी 1. स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडिया को 2030 तक $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए। पब्लिक फाइनेंस अकेला काफ़ी नहीं है। 2. प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी। प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्किल्स लाता है, जिससे डिलेज और कॉस्ट ओवररन कम होते हैं। 3. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड रिस्क शेयरिंग। पीपीपी मॉडल्स के थ्रू फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिस्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 4. डिजिटल प्लानिंग अंडर गति शक्ति। GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म पर मिनिस्ट्रीज प्लस प्राइवेट लॉजिस्टिक डेटा इंटीग्रेट होता है, जिससे ड्यूप्लिकेशन और इनएफिशिएंसी कम होती है। 5. लॉजिस्टिक कॉस्ट रिडक्शन। इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP का लगभग 13 to 14% है, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क 8 to 9% है। प्राइवेट कोऑर्डिनेशन से ये गैप रिड्यूस हो सकता है। प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए सभी क्वेश्चन में एक शॉर्ट फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाने का ट्राई करें। ये आपके मार्क्स इम्प्रूव करेगा। आप यहाँ गति शक्ति के पिलर्स भी दिखा सकते हो। कंक्लूजन। इसलिए एस्पिरेंट्स, गति शक्ति का सक्सेस गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के ट्रस्ट बेस्ड डेटा ड्रिवन कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है। यही कोऑर्डिनेशन इंडिया को ग्लोबली कंपेटिटिव बना सकता है। याद रखिए, यूपीएससी को सिर्फ क्या नहीं, यूपीएससी को क्यों और इसका इम्पैक्ट क्या है चाहिए। इसी अप्रोच को फॉलो करके आप नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा एस्पिरेंट्स, अब क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, प्रैक्टिस। देखिए, यूपीएससी मेंस में सिलेक्शन सुनने से नहीं, लिखने से होता है। चाहे आप कितना भी कंटेंट देख लो, जब तक आप खुद आंसर नहीं लिखेंगे, मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। इसलिए आज की क्लास के एंड में 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, बिल्कुल आज के दोनों PYQs पर बेस्ड। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की रोल में आए प्रमुख परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। क्या इससे सामाजिक न्याय की दिशा में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। बहुआयामी अवसंरचना विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में। इन दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस को 150 वर्ड्स में लिखिए और अपना आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कीजिए। वहां पर आपको मिलेगा डिटेल्ड इवैल्यूएशन, आंसर स्ट्रक्चर फीडबैक, कंटेंट गैप्स बताए जाएंगे। अच्छा एस्पिरेंट्स, अब क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, अभ्यास। देखिए, यूपीएससी मेंस में सिलेक्शन सुनने से नहीं, लिखने से होता है। चाहे आप कितना भी कंटेंट देख लो, जब तक आप खुद आंसर नहीं लिखेंगे, मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। इसलिए डेली 1 to 2 आंसर्स लिखना, PYQ बेस्ड प्रैक्टिस करना, फीडबैक लेना, ये 3 चीज़ें अगर आप डिसिप्लिन के साथ कर लेते हो तो मेंस में आपका कॉन्फिडेंस और मार्क्स दोनों ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।